आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 62 हुई। कल बाघ दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। और जबलपुर में यातायात बेहतर बनाने के लिए रोपवे परिवहन शुरू करने का प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इंदौर में आयोजित संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। सम्मेलन में संभाग के 9 जिलों और इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन में 9 जिलों के 186 मंडल अध्यक्ष और 10,311 बूथ अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव दर्शन के लिए जाएंगे। श्री शाह इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, प्रदेश संगठन पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ मालवा निमाड़ की सीटों की स्थिति और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में श्री शाह की यात्रा को देखते हुए नेट्रिक्स के दोनों ओर 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बलून पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में प्रदेश की उपलब्धियों के साथ ही सीएम राइज स्कूल और सहयोगी संस्था पीपल के सहयोग से संचालित सीएम राइज टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज के परिणामों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश की अक्षर साथी अर्चना सिंह और नव साक्षर ललिता काछी से भेंट कर उनकी सफलता पर खुशी जाहिर की। श्री प्रधान ने मध्यप्रदेश की साक्षरता गतिविधियों की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के अलावा श्री प्रधान ने मध्यप्रदेश के प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया और प्रदेश में संचालित स्कूली गतिविधियों की सराहना की। प्रदेश के प्रदर्शनी स्टॉल पर राज्य की प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की तीसरी किस्त लाडली बहनों के खातों में डालने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 10 अगस्त को रीवा में होगा। उन्होंने कार्यक्रम आयोजन की समीक्षा करते हुए कल कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ रीवा जिले का ही नहीं है, बल्कि प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है जो गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित होना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अब 62 हो गई है। पिछली बार 2018 में हुई गणना में ये संख्या 50 थी। 4 साल में 12 बाघ बढ़े हैं। वहीं कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने विभिन्न क्षेत्रों में बाघ संरक्षण संबंधी जागरूकता अभियान चलाया, जिनमें अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पचमढ़ी में पर्यटन गाइडों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। मटकुली, पिपरिया बफर, बागरा बफर और तवा बफर आदि क्षेत्रों में निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
15 विद्यालयों के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में भी गतिविधियां आयोजित की गईं। जबलपुर में लगातार बढ़ती जनसंख्या और यातायात के घनत्व को देखते हुए रोप वे परिवहन शुरू किया जाएगा। जबलपुर सांसद राकेश सिंह के पत्र के जवाब में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि जबलपुर में जल्द ही 2 रोप वे ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द ही तैयार करेगी। सैद्धांतिक स्वीकृति होते ही ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 महीने में इसका डीपीआर तैयार होने की संभावना है। ये दोनों रोपवे परियोजनाएं जबलपुर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव को कम करने में उपयोगी साबित होगी। इससे जबलपुर को यातायात घनत्व से निजात पाने में बड़ी उपलब्धि होगी। प्रदेश में वीरांगना मां पूरी बाई की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में कीर समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 11 दिसंबर को मां पूरी बाई जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा। मां पूरी बाई के नाम पर कीर समाज का कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कीर समाज के कल्याण, उद्धार और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बात करेंगे क्रिकेट की। वेस्टइंडीज ने बारबाडोस में ब्रिजटाउन के किंगस्टन ओवल में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। वेस्टइंडीज ने दिसंबर 2019 के बाद से भारत के खिलाफ इस प्रारूप में अपना पहला गेम जीता है। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 36 ओवर और 4 गेंद पर 4 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद 63 रन और कीसी काटी ने नाबाद 48 रन बनाए। शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मेहमान टीम के लिए शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए जबकि कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 40 ओवर और 5 गेंद पर 181 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान किशन ने सबसे अधिक 55 रन बनाए जबकि शुभमन गिल ने 34 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले की जनपद पंचायत सावेर में मध्यप्रदेश ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लोक अधिकार केंद्र स्थापित किया गया है। स्व सहायता समूह के सदस्य और वंचित वर्ग के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण इस केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। खंडवा में सुप्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की स्मृति में वॉइस ऑफ खंडवा में 18 वर्ष से कम उम्र के आयु वर्ग के प्रतियोगिताओं के ऑडिशन राउंड का आयोजन कल गौरीकुंज सभागृह में शुरू हुआ। जबलपुर में पुलिस ने नशे के इंजेक्शन के बड़े सप्लायर को पकड़ा है। 8 लाख रुपए कीमत के 7,400 इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। और आगरमालवा जिले में तेजी से फैल रही आई फ्लू की बीमारी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आई फ्लू से प्रभावित बच्चों को ठीक होने तक स्कूल से अवकाश देने को कहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 62 हुई। कल बाघ दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। और जबलपुर में यातायात बेहतर बनाने के लिए रोपवे परिवहन शुरू करने का प्रस्ताव। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।